नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं कुछ प्लांट लेकर आई हूँ और ये सारे परमानेंट प्लांट हैं। इसमें जो नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं, कभी कभी ना हमारे घर तक आते आते ये ख़राब हो जाते हैं। जब लगाने बैठो तो ये मुरझाए हुए होते हैं। तो मैंने इतने साल की गार्डनिंग में जो रियलाइज़ किया वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कि नर्सरी में तो जो प्लांट हम देखने में इतने अच्छे लगते हैं और वो हम लेकर भी आ जाते हैं और बहुत महंगे महंगे प्लांट भी मिलते हैं, पर घर में आके पता नहीं क्यों ये ख़राब हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है, वही आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ और आप भी समझने की कोशिश करिएगा। वो सब वो सॉल्यूशन अपने हाथ में ही होता है, बस थोड़ी सी सजगता और थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो कल मैं लेकर आई थी, ये सुबह लेकर आई थी और अच्छे से ये सारे गीले हुए थे, मतलब अच्छे से प्लांट थे और सब हेल्दी थे, फ्लावरिंग देख कर लाए थे। पर घर शाम तक आते आते ये जो सारे जो ये फ्लावरिंग है ये सारी मुरझाई हुई थी। मतलब ये जो ऊपर की जो टिप है ये सब लुढ़की हुई थी, ऐसे थे। अभी तो जितनी फ्रेश दिख रही है ये कल इतनी फ्रेश नहीं थी। तो शाम को मुझे लगा कि इतने महंगे पौधे लेकर आई हूँ, आखिर कारण क्या है ये जो मुरझा गए हैं। तो मैंने चेक किया कि जो मिट्टी थी ये इतनी ज़्यादा शाम तक सख्त हो गई थी, इतनी टाइट हो गई थी कि उनको पानी नहीं, मतलब सबसे पहले तो कमी पानी की थी। फिर उसको पानी दिया मैंने, पर जब रात में फिर 9 बजे देखा तब भी ये अच्छे से प्लांट मतलब मुझे हेल्दी नहीं समझ में आ रहे थे। तो मेन कारण क्या होता है कि जब हम नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं तो ये ज़मीन में रखे हुए होते हैं और ज़मीन में मतलब कितने ही महीनों से रखे हुए होते हैं। तो जैसे ही ये उठा के देते हैं ना, तो देखिए इनकी नीचे की जड़ें, ये ज़मीन से इनकी जड़ें टच करने लगती हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही ये ज़मीन से मतलब वहाँ से ठंडक मिलती रहती है और हम अपने घर में लाते हैं, हम फर्श पे रख देते हैं तो वो सूखी होती है और वहाँ मिट्टी, गीली मिट्टी में ये लोग रखे हुए रहते हैं कि जिससे कि इनकी जो जड़ें इससे बाहर निकल आती हैं उनको भी ठंडक मिलती रहे। यही कारण है। अभी आपको मैं दिखाऊं, इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके, ये देखिए ये कितनी सारी जड़ें हैं ना, ये ज़मीन को टच कर रही थी वहाँ पे। तो वहाँ मिट्टी की ज़मीन में रखी थी और हम घर में आके अपने फ़र्श में रख देते हैं, मजबूत सीमेंट वाली फ़र्श में रख देते हैं, जिसकी वजह से इनको पानी नहीं मिलता है। और ये जड़ों को पानी नहीं मिला तो ये ऊपर का पूरा पौधा सूखने लगता है, मुरझाने लगता है। मतलब सूखता तो नहीं है इतनी जल्दी, पर यही है कि हमें कभी टाइम नहीं मिला। 2-3 दिन अगर इस तरह से पौधा हमारा रखा रहा, हमने रिपोर्ट नहीं किया, तो ये प्लांट ख़राब भी हो। जब हमने लगाया, पानी वानी डाल के सब कुछ खाद सब कुछ अच्छे से रखा, पर फिर नहीं चलता है। तो कारण क्या है, तो वही अब मतलब इतने सालों में अब मैं समझ पाई हूँ कारण ये होता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही हम नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं, सबसे पहले बड़े से टब में या फिर ज़मीन में ही कोई बोरा या मोटा कपड़ा बिछा के उसको पूरी तरह से गीला कर दीजिए और गीला करने के बाद ही अपने सारे पौधे उसमें रखना है। अभी इसमें भी थोड़ी थोड़ी जड़ें आ रही हैं, मतलब जितने ऊपर से जितने बड़े प्लांट होंगे उनकी जड़ें नीचे ज़रूर बढ़ती हैं। जैसे इसमें भी हैं, कुछ कुछ आ रही हैं। तो अभी तो मेरे कम पौधे थे, मतलब 12-13 पौधे लेकर आई हूँ। तो ये टब में, ये बाल्टी में मैंने पानी भर के सब पौधों को रख दिया। अब ये पूरी तरह से फ्रेश हैं। ये देखिए, एक ये अलमांडा की मैं 3 पौधे लेकर आई हूँ। एक ये कलर है और एक ये कलर है, देखो फ्लावर भी टूट गया, और एक ये है येलो कलर का, इसमें येलो कलर का आएगा। वाइन तो मेरे पास है अलमांडा की, ये जो आपको मैंने वीडियो में शेयर भी किया था, ये वाइन है। और ये पौधे सिर्फ ऊपर की ओर बढ़ते हैं। 2 एक्सोरा के हैं, एक ये 2 मतलब 4 एक्सोरा के, एक ये रेड कलर है और ये एक रेड कलर है और ये एक येलो कलर है और एक पिंक कलर का भी एक्सोरा है मेरे पास, जो मैं लेकर आई हूँ। इसी में है कहीं, हाँ ये रहा, ये पिंक कलर का, ये पिंक कलर का है। और ये हिबिस्कस लेके आई हूँ, देसी हिबिस्कस है जिसमें कि वाइट, पिंक और येलो 3 तरह की। ये वाइट का फ्लावर मुरझा गया है, वाइट, पिंक, येलो है। और ये 2 हैं मेरे पास हाइब्रिड हिबिस्कस के। इसमें देखिए कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। और कल ये खिला हुआ था, इसमें ये येलो खिला हुआ था और आज मुरझा गया। और इतनी सारी कलियां बनी हुई हैं कि देख के मन खुश होता है।
छोटा ही पौधा है और ये पूना वैरायटी का पौधा है। इसको और इसमें भी लगाने का है कि पहले इसमें ज़रूर एक बास्केट लगी होती है, तो इसे पहले पूरा बाल्टी में भर लेंगे, इसको डुबा देंगे। डुबाने के बाद अच्छे से मिट्टी को झाड़ देंगे, हिला हिला के पूरी मिट्टी निकाल देंगे और इसकी जो जाली लगी है उसको भी हटा देंगे। फिर उसके बाद ही रिपोर्ट करना है। तो इस तरह से अगर हम कुछ सावधानी रखेंगे तो हमारे प्लांट कभी नहीं ख़राब होंगे। और ये काम अभी बारिश में बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। यही गर्मी या सर्दी होती है तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करती कि इनको पूरी तरह से इनकी जड़ें खोल के फिर इनको रिपोर्ट किया जाए। पर अभी बारिश है, आज भी मौसम कुछ बदली जैसा बना हुआ है और सुबह का टाइम है। मैंने अपना सारा बिखेरा फैला रखा है। ये देखिए कुछ मनी प्लांट भी लेकर आई थी, उनकी कटिंग भी मैं लगा रही हूँ। और अब ये सारे पौधे हैं, ये बड़े गमले में ही लगाना है, 12 से 15 इंच के गमलों में ही इन पौधों को लगाना है, क्योंकि अच्छे से ये बढ़ेंगे। बारिश का टाइम है तो इनको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। और जो भी हम मिट्टी प्रिपेयर करेंगे उसमें मतलब 3 का रेशो रखते हैं, एक पार्ट मिट्टी का, एक रेत का और एक ही कंपोस्ट का। तो अभी बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश है, पानी भरेगा और बह जाएगा। तो थोड़ी बहुत कंपोस्ट मिला के ही मैं सारा ये रिपोर्ट कर दूँगी। और मेरे प्लांट अब ये मतलब इस तरह से लगाने से ये कभी ख़राब नहीं होंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी मेरे चैनल में न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर इनको रिपोर्ट कर लेते हैं और जब इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।